हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और अभी सुबह के 7:30 का टाइम है। यहाँ हम चाय ले रहे हैं दोनों। इससे पहले मैंने ज़्यादा काम आज नहीं किया है। जैसे मैं क्लीनिंग वगैरह सुबह ही कर लेती थी, लेकिन आज मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज है। आज मैं बाद में करने वाली हूँ, थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो मैंने आज पहले नहीं किया। कपड़े भी धुलने थे। ये मेरा वो वाला रूटीन होता है जो मेरा परमानेंट होता है। जैसे कि लॉकडाउन से पहले बच्चे स्कूल जाते हैं और ये ऑफिस जाते हैं, तो ये मेरा वो वाला रूटीन है। इस तरह से मैं करती हूँ। इससे पहले मेरा नहाना हो गया है, ये भी नहा लिए हैं, पूजा हमारी हो गई है। और चाय हम पूजा के बाद ही लेते हैं। मैं तो हमेशा ही लेती हूँ, ज़्यादातर ये भी इसी तरह लेते हैं। अगर कभी हो भी जाता है इनका तो ये पहले ले लेते हैं, नहीं तो मेरा परमानेंट इसी तरह का होता है। मतलब चाय बाद में ही लेती हूँ। तो बस पहले हम यहाँ बैठकर पियेंगे चाय और फिर उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी, क्योंकि ये लंच लेके जाएंगे तो लंच बनाऊँगी। और अंश उठ गया है, लेकिन अभी बेड पे ही लेटा हुआ है, मतलब आलस में पड़ा हुआ है अभी। और हम पी रहे हैं यहाँ बैठ के चाय। और सुबह के टाइम यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। हम पीछे की साइड बाहर बैठे हैं, इस टाइम ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर चिड़िया बैठी हुई है छोटी छोटी, तो वे चहचहा रही हैं, उन्हीं को देख रही हूँ मैं। ऊपर बहुत छोटी छोटी सी चिड़िया हैं। जैसे कि आपको पता है पीछे जाल लगा हुआ है, तो उस जाल के ऊपर में बैठी रहती हैं। और इस टाइम यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब यहाँ हम बिस्किट और चाय लेंगे। और इससे पहले मैंने थोड़ा सा काम किचन में कर लिया है। मतलब मैं आज बनाऊंगी दाल मखनी, तो उसके लिए मैंने उड़द जो होते हैं राजमा, वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो तब तक वो बॉयल हो जाएंगे और फिर मैं तैयारी करूंगी उसके तड़के की, बाकी का खाना बनाने की। और यहाँ बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलिए आपको थोड़ा सा गार्डन भी दिखा दूँ, फूल पौधे दिखा दूँ अपने। तो आज गुड़हल पर काफ़ी फूल आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम सुबह सुबह। देखिए कितने अच्छे लगते हैं सुबह सुबह ये ताज़े ताज़े फूल। अच्छा लगता है यहाँ बैठना, फूल देखना, पेड़ पौधे, थोड़ा सा हरियाली होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी में तो खासकर अच्छा लगता है। वैसे धूप निकल चुकी है, लेकिन यहाँ तो लेट आती है धूप, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ दोपहर में ही धूप आती है, उससे पहले नहीं आती। और देखिए एक गुड़हल तो जाके अमरूद के पास ही ऊपर खिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा था आज। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। और गुलाब के ऊपर भी फूल आए हैं आज, 3-4 गुलाब आए हैं एक ही जगह। ज़्यादा तो नहीं बची हैं गुलाब की टहनियाँ, एक आधी हैं, तो उन्हीं के ऊपर आया है फूल। देखिए ये गुलाब के एक ही जगह 3 फूल खिले हुए हैं। और ये एक टहनिया है बस पूरी, इसको मैं फिर से यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर और कोई कली वगैरह नहीं है, बस इसीलिए छोड़ी हुई थी मैंने कि 3 कलियाँ थी ये खिल जाएं बस। तो अब चाय पीने के बाद और गार्डन आपको दिखाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली है यहाँ तड़के की। तो कढ़ाई रखी है, उसमें डाल लिया है मैंने घी। दाल मखनी बना रही हूँ तो वो या तो घी में छोंकी जाती है या फिर बटर में। तो बटर तो मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन मैं घी में छोंक रही हूँ। और उसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, जीरा और हींग। हींग डालना दाल मखनी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उड़द थोड़े से गैस की प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए। और जीरा और खड़े मसाले भुनने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और लहसुन का पेस्ट। लहसुन बहुत थोड़ा सा डाला था, प्याज का ही लगा लीजिए आप। 2-3 कलियां मैंने लहसुन की डाली थी। और अब मैं इसको भून लूँगी। तो देखिए प्याज हमारी भुन गई है, कलर चेंज हो गया है, इसी तरह चलाते हुए भुनी है इसको। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। 3 टमाटर लिए थे मैंने और 1 टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च। तो इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया था। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, तो ये सब मैं इसमें डालूँगी।
और हाँ, थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक राजमा में, उड़द में बॉयल में करने में डाला था मतलब, लेकिन इस मसाले के हिसाब का थोड़ा सा यहाँ डालूँगी। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले को भून लूँगी अच्छे से चलाते हुए। मसाला अच्छे से भूनना है। थोड़ी देर मैंने ढक दिया था इसको, फिर तो देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। काफ़ी थिक हो गया है मसाला भूनकर, और तेल सेपरेट हो गया है। घी सेपरेट हो गया है। तेल याद आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर सब्जियां तेल में बनती हैं, तो फिर से मेरे यहाँ तेल ही याद आ रहा है। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम उबली हुई दाल। देखिए, और राजमा मेरे पास छोटे वाला ही था। पिछली बार मैंने बड़े राजमे से बनाई थी। एक बार मैं पहले भी रेसिपी दाल मखनी की दे चुकी हूँ। उस टाइम मेरे पास बड़ा राजमा था, और जो वाइट वाला राजमा आता है वो वाला, लेकिन ये नॉर्मल राजमा है जो छोटे वाला हम घर में बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वही डाल दिया था, और दाल मैंने इसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दी है, और थोड़ा सा डाल दिया है पानी, जितना भी इसमें मुझे लगता था, क्योंकि जैसी भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए ऐसा ही आप इसमें पानी डालें। चावल के साथ बना रही हूँ, और दाल मखनी है तो थोड़ी सी थिक सी रहेगी, पतली अच्छी नहीं लगती। दाल मखनी है तो कड़ी कड़ी थोड़ी सी थिक सी यही अच्छी लगती है। और उधर चढ़ा दिया है मैंने चावल का पानी। चावल भी साथ साथ बना रही हूँ क्योंकि मैं पूरा लंच तैयार कर रही हूँ। और यहाँ डाल दिया है मैंने इसमें गरम मसाला, और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें अमचूर पाउडर। इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मक्खन, बटर जो मेरे पास पहला रखा हुआ था, लेकिन इसीलिए मैंने पहले नई दाल में तड़का लगाया था मक्खन से, थोड़ा था तो मैंने इस टाइम इसमें यहाँ डाल दिया है। दाल मखनी है तो मक्खन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कई बार ऐसे भी बनानी पड़ जाती है, ऐसा नहीं है कि अगर मक्खन नहीं होगा तो हम दाल मखनी नहीं बनाएंगे। मलाई डाल लेते हैं, उससे भी काम चल जाता है, लेकिन अब मेरे पास थोड़ा सा ही बचा हुआ था, और कल मेरा नया मक्खन बन जाएगा। घर का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर मैं, लेकिन ये रेडीमेड था तो इसलिए मैंने इसको इसमें डाल के फिनिश कर दिया। कम ही मिलता है रेडीमेड मेरे पास, मैं घर का ही बनाती हूँ और उसको ही चला लेती हूँ 2-3 दिन कम से कम, और जो बाकी कभी चाहिए तो हम रेडीमेड यूज़ करते हैं। और यहाँ थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें क्रीम की जगह आप मलाई डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास रखी हुई थी तो इसलिए मैंने क्रीम डाल दी है यहाँ। नहीं तो मैं थोड़ी सी मलाई डाल लेती हूँ, 2 चम्मच मलाई फैट के डाल ले तो उससे भी वही बात होती है। तो देखिए, दाल अच्छे से कढ़ गई है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा दिख रहा है। दाल मखनी तो मक्खन का भी इसके अंदर काफ़ी फ्लेवर है, और क्रीम का भी, तो बहुत ही क्रीमी सी दाल मखनी बनके तैयार है। और इधर मैंने चावल भी डाल दिए हैं, तो चावल भी उबल जाएंगे। और आटा मैंने तैयार कर लिया था, तो यहाँ मेरी प्लेट लग गई है, क्योंकि सुबह सुबह है। प्लेट मैं लंच की लगा के दिखा रही हूँ यहाँ। ये तो लंच लेके जाएंगे, अभी लंच करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन बनाना पड़ता है सबके लिए। फिर हम 2 बजते हैं तो हम क्या अपना अलग से बनाएं, इसलिए मैंने लंच तैयार अभी कर दिया। क्योंकि लंच लेके जाएंगे तो ये तो नहीं है कि बाद में मैं खाना बनाऊँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, चावल, सैलड, फुलके और रायता और दाल मखनी के साथ हमारी थाली तैयार है लंच की। बताइएगा आपको कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। आइए आप लोग भी ये टेस्टी सा लंच हमारे साथ आकर कर लीजिए। तो ये ऑफिस चले गए हैं और हमारा भी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है। तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ बर्तन खाली, क्योंकि चावल दाल ये मुझे खाली करके रखने हैं अंश और मेरे लिए दोपहर के लंच के, क्योंकि ये तो अपना लेके चले गए हैं। तो मैंने चावल अभी इसलिए बनाए थे। ये तो रोटी खाते हैं ज़्यादातर, चावल कम ही लेते हैं, लेकिन दाल मखनी के साथ अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने आज थोड़े से चावल भी इनको दे दिए थे और सुबह ही बना लिए। नहीं तो चावल मैं दोपहर में बना लेती हूँ। तो बर्तन मैंने खाली कर लिए हैं, और आज है नंबर मलाई को जामन लगाने का, मतलब मलाई जमाने का। कल मैं मक्खन बनाऊँगी। संडे के दिन मैं हमेशा मक्खन बनाती हूँ।
पहले मक्खन बनाने का नंबर मेरा फ्राइडे में था, लेकिन फिर अब मैंने बढ़ा के उसको संडे में कर दिया, क्योंकि क्या है ना, संडे में घर में रहते हैं तो ब्रेकफास्ट वगैरह में ज़्यादातर भरवा पराठे बनते हैं। सर्दी में तो ज़्यादा बनते हैं, खैर अब तो नहीं बनते हैं इतने, कभी कभी बनाती हूँ अब तो मक्खन के साथ घर के, तो तब ज़्यादा अच्छा लगता है ताज़ा ताज़ा मक्खन। तो बस यहाँ मैं दही डाल दूँगी मलाई के अंदर, और ये मैं डब्बा बना के रखा है मलाई का, इसमें मैं मलाई स्टोर करती हूँ। तो इसको मैं हल्का सा पानी से धुल के इसी में डाल दूँगी, क्योंकि मलाई लगी हुई है काफ़ी। और बस 1 कटोरी डाल दूँगी दही। गर्मी में तो आधा कटोरी से ही काम चल जाता है, सर्दी में 1 कटोरी चाहिए होती है। तो अब मैं इसको हल्का सा गर्म करूँगी और बस फिर ढक के रख दूँगी। और बर्तन देखिए क्या फैली पड़ी है किचन, इस टाइम मेरा यही हाल होता है, इसीलिए आज मैं बाद में करने वाली हूँ सारा काम। तो किचन का काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम में देखिए अभी बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि अंश बहुत लेट उठता है, और फिर मैं लग गई थी लंच बनाने के लिए। तो यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ और बेड वगैरह सही करूँगी। पिलो उधर के इधर रहते हैं रात में, और इधर के उधर रहते हैं, ये हाल रहता है, क्योंकि अब गर्मी में हम इस रूम में सोते हैं, इसमें एसी है और उस रूम में नहीं है। सर्दी में हम उस रूम में ज़्यादा रहते हैं, मतलब सोते हैं। तो बस पहले मैं ये बेड शीट सही करूँगी यहाँ, और डस्टिंग मैंने कर दी है। और आज मुझे शीशे वगैरह साफ़ करने हैं, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल का हो गया, वॉश बेसिन के हो गए, इनको मैं कॉलिन से आज अच्छे से साफ़ करूँगी। तो आज मुझे काम थोड़ा ज़्यादा था, और मुझे दुकान में भी आज थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, 2-3 दिन हो गए हैं, क्योंकि डेली तो दुकान नहीं खोल रही हूँ। और कपड़े भी धुलने हैं, अब मैं इसके बाद लगाऊंगी मशीन। तो इसलिए आज मुझे पता था कि जल्दी जल्दी में सुबह इतना काम नहीं होगा, नहीं तो फिर लंच को देर हो जाएगी। तो जिस दिन मुझे थोड़ा काम होता है उस दिन मैं पहले कर लेती हूँ, और वो भी अभी कर रही हूँ लॉकडाउन में ही, नहीं तो मेरा परमानेंट का रूटीन यही होता है, इसी तरह जिस तरह मैं आज कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट के या लंच के बाद जो भी मतलब बनाती हूँ, लंच तो हमेशा ही लेके जाते हैं बच्चे भी, ये भी, तो मैं उसके बाद ही इस तरह से अपना पूरा काम करती हूँ। सुबह बस मैं नहाती हूँ और झाड़ू वगैरह लगा के और मंदिर की साफ़ सफाई करके फिर मैं पूजा कर लेती हूँ, और फिर हमारी चाय इसी तरह से डेली का होता है। तो यहाँ मैं ड्रेसिंग टेबल का शीशा साफ़ कर रही हूँ, और डस्टिंग मेरी हो गई है। और अब मैं करूँगी इस बेड की बेडशीट चेंज आज, क्योंकि कपड़े धुलेंगे तो ये भी साथ ही धुल जाएगी। तो आज मुझे ये बहुत सारे काम हैं। और शीशा साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है, कॉलिन से करो तो फिर कहीं दाग धब्बे से रह जाते हैं, तो बस वही मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ अच्छे से करने की इसको, नहीं तो फिर धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो जिस दिन इस तरह से सारा काम करना होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और सुबह के टाइम इसी तरह से मैं कोई अपना पुराना सूट पहन लेती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि पूजा करती हूँ तो कपड़े तो चेंज करने ही पड़ते हैं। और फिर एक बार फिर मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद नहाऊंगी और फिर से चेंज करूँगी कपड़े, और हमेशा का मेरा यही रूटीन होता है। तो बस यहाँ मैं बिछा दूँगी दूसरी चादर। और आज मुझे किचन की जो चिमनी है उसकी जाली भी साफ़ करनी है, काफ़ी गंदी हो रही है, तो उसको भी मैंने निकाल के रखा हुआ है। आज काम बहुत ज़्यादा है मुझे, तो इस तरह से छोटे छोटे काम हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। जब अकेला आदमी इस तरह करता है ना तो बहुत टाइम लगता है। और आज मुझे अच्छी खासी धूप हो जाएगी, मतलब दोपहर हो जाएगा, 1-1:30 बज जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि अपने रूटीन का पता होता है कि किस टाइम तक हमारा काम होता है। अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो 1-1:30 बज ही जाता है इतने काम करने में, बाहर तक, अंदर से बाहर तक जब पूरी क्लीनिंग करते हैं तो इस तरह से। और ये शीशे वगैरह रोज़ तो नहीं साफ़ करने पड़ते, लेकिन जिस दिन करती हूँ तो उस दिन तो और ज़्यादा टाइम लगता ही है, इसीलिए आज मैंने सभी आराम से बाद में किया, क्योंकि पहले तो इतना काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पहले तो मैं हल्का फुल्का डस्टिंग करती हूँ एक रूम की, एक रूम तो रह ही जाता है जिसमें सोए हुए होते हैं, वो तो बाद में ही करती हूँ। और बस पोछा वगैरह या थोड़े बहुत कपड़े धुल लेती हूँ, उतना ही हो पाता है सुबह, तो इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आज मेरा मन था कि मैं अच्छे से पूरी क्लीनिंग करूँ और बाद में सारा अपना पुराने वाला रूटीन करूं, तो बस आज मैं वो ही कर रही हूँ यहाँ। इसके बाद मैं बाहर का भी शीशा साफ़ कर दूँगी इसी तरह से, ये मेरा हो गया है। और फिर लगाऊंगी मैं मशीन कपड़े धुलने के लिए, और मशीन लगाने के बाद फिर जाऊंगी मैं बाहर। बाहर मुझे दुकान खोलनी है और उसमें भी साफ़ सफाई करनी है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने कल भी नहीं खोली है, परसों दुकान खोली थी,
क्योंकि कस्टमर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में है तो साफ़ सफाई तो थोड़ी सी करनी ही पड़ती है। और अब मैं यहाँ लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि 2 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं, 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। तो मशीन में मैंने पाइप लगा दिया है और लिक्विड डाल दूँगी। और सबसे पहले मैं वाइट कपड़े डालती हूँ मशीन में, वाइट या लाइट कलर के। इसी तरह से मैं हमेशा करती हूँ। और वाइट कपड़े आजकल बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है, तो बस इन्हीं के होते हैं थोड़े बहुत कपड़े वाइट, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं आजकल। लेकिन फिर भी जितने हैं लाइट कलर के कपड़े उसके साथ मैं डाल देती हूँ। और जो डार्क कलर के हैं या जैसे बेडशीट वगैरह हैं, ये मैं बाद में डालती हूँ। और इस टाइम मैं सुबह के टाइम गर्मी में हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं फुल बाजू के सूट पहनूँ, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी यहाँ थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। और जब तक मेरा सारा काम होगा, कपड़े डालने का नंबर आएगा, तब तक यहाँ अच्छी खासी धूप आ जाएगी। तो सोचती हूँ कि फिर धूप में कपड़े डालती हूँ तो पूरी बाजू के ही पहनूँ, या फिर बाहर करूँगी तो वहाँ भी धूप होती है। तो इस तरह देखिए धूप कितनी आ चुकी है। और अभी मैंने कपड़े डाले हैं बस थोड़ी देर पहले ही। और हवा देखिए कितनी प्यारी हवा लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है यहाँ बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छी धूप और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। मन बहुत लगता है यहाँ पे, लेकिन इस टाइम 1 बज गया है, काफ़ी धूप हो रही है। तो बस अब मैं नहाने धोने के बाद आई हूँ अंदर। और सबसे पहले कर रही हूँ मैं चिमनी के फ़िल्टर सेट, क्योंकि ये धो के मैंने बाहर सुखाए हुए थे। और इसकी जो वीडियो है मैं पहले दे चुकी हूँ कि किस तरह से मैं ये फ़िल्टर साफ़ करती हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब। अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं बैठ गई हूँ रेस्ट के लिए। और मेरे छोटे बेबी को देखिए ज़रा, जैसे बिल्ली देखती है ना, उस तरह देख रहा है। मेरा बेटा क्या करे, ये अकेला ये बोर होता रहता है पूरा दिन। अब पढ़ाई भी कब तक करे बताओ। पढ़ाई कर लेता है, अपनी होमवर्क जितना भी करता है कर लेता है, पर जब मन नहीं लगता तो इस तरह मेरे पास मेरा इंतज़ार करता है कि मम्मी का काम कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। पहले से ही ऐसे ही करता है ये, पूछता रहेगा मम्मी काम कब ख़त्म होगा आपका, कितना काम बचा है, कितना काम बचा है। और जब स्कूल से आता है ना, मम्मी सारा काम हो गया या काम अभी बचा हुआ है। या जिस दिन मैं लेट हो जाऊंगी, मम्मी अभी तक आपका काम पूरा नहीं हुआ, इतना लेट हो गया। और अब क्या है, सुबह उठते ही मम्मी सारा काम आपने कर लिया अपना। सबसे पहला होता है इसका वर्ड उठते ही, मम्मी आपका काम सारा हो गया। इसे ये रहता है कि फिर मम्मी कहीं दिन में काम में ना लग जाए ज़्यादा, और मुझे टाइम ना मिले बिल्कुल भी। तो ये रहता है इसका। मम्मी के अलावा बेचारे का कोई सहारा इसका आजकल नहीं है, क्योंकि पापा भी ऑफिस में हैं और भाई है नहीं तो दोनों भाई आपस में अपने आप अपनी बातें, खेलना, पढ़ना सब एक साथ करते थे। तो इसका तो ये चल रहा है। तो चलिए, अंश की और मेरी बातें तो बहुत हो गई, और लंच हमारा हो गया है काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि काम आज लेट ही ख़त्म हुआ है। लंच बना हुआ रखा था, चावल और दाल मखनी, तो हमारा लंच हो गया है। और अब हैं हम रेस्ट पे, क्योंकि कपड़े आज देर से सूखे हैं, तो कपड़े अभी नहीं सूखे हैं, उतारे भी नहीं है मैंने। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और अंश तो लग गया है, देखिए चला गया और साथ के साथ लग गया अपने होमवर्क में, यहीं पे बैठ के कर रहा है मेरे पास ही, इसी तरह करता है। और देखिए स्कूल का तो पता नहीं भाई क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता किसी का भी। सबका ऑनलाइन ही चल रहा है इसी तरह। ट्यूशन भी ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन अंश ट्यूशन नहीं करता, मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं करते हैं। सिर्फ श्रेय ने किया है 10th क्लास में इस बार पहली बार ट्यूशन, नहीं तो ये दोनों कभी ट्यूशन नहीं गए। श्रेय का तो पता ही नहीं है 11th क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि ना तो वो यहाँ पे है और ना ही उसका कोई स्कूल से होमवर्क है, कुछ नहीं है। एक बार मैंने बोला भी था कि उसका फॉर्म वगैरह भरा गया है, लेकिन उसके बाद उसका होमवर्क नहीं आया, क्योंकि एक पेपर बचा हुआ है ना उसका। कभी सुनते हैं कि होगा, कभी सुनते हैं नहीं होगा, तो अभी उसका कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो आप लोग बताइएगा, आपके यहाँ भी ऐसा ही चल रहा होगा। वैसे तो सबके यहाँ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ कि आपके यहाँ भी ऐसा ही है क्या सब कुछ।
मेरे यहाँ तो अभी ऐसा ही है। तो चलिए मैं करते करते इसी तरह बहुत लंबी वीडियो कर दूँगी, फिर अब करते हैं वीडियो का एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, लाइक ध्यान से करें, लाइक नहीं करते हो आप। जितने भी वीडियो पर लाइक आते हैं तो उससे बहुत अच्छा लगता है। लाइक सबसे ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।